गाइस ग्रामर बुक के हवाले से बात हो रही तो आज ग्रामर बुक में आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वर्ब। तो ये ग्रामर बुक में सबसे पहले वर्ब है, तो आज वर्ब को ही डिस्कस करते हैं गाइस। वर्ब क्या है आज ये जानेंगे, और वर्ब की कितनी एग्जाम है तो ये भी हम आपको जानने देंगे। मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन ही बताऊंगा। वर्ब है और प्रोनाउन है, उनके बारे में कुछ आज डिस्कस होगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस वर्ब का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब होता क्या है। वर्ब का मतलब ही यही होता है फेल, और फेल का मतलब होता है गाइस काम का होना, काम का करना, कोई एक्शन हो, काम हो जिसे हम करें। ठीक है गाइस, डेफिनेशन कहता है अ वर्ड एक अल्फाज है, वर्ब एक अल्फाज है। किस चीज़ का अल्फाज है, हमें दिखाता है, शो एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, एक हालत को दिखाता है, एक स्टेट को दिखाता है, एक एक्शन को दिखाता है। तो इसी को हम कहते हैं, एक पोजीशन को दिखाता है, एक हाजिरी, एक मौजूदगी, एक गैर मौजूदगी को दिखाता है ऑफ ए थिंग और ए पर्सन इज कॉल्ड वर्ब। लोग उसे कहते हैं वर्ब। भाई ये तो भैया वर्ब है, ये तो काम है। तो सब चीज़ इसमें आ गया, स्टेट ऑफ बीइंग भी आपका इसमें आ गया, एक्शन भी आपका, या टेंसेस भी आपके इसमें आ जाते हैं, कंडीशंस आपके आ जाते हैं, पोजीशंस आपके आ जाते हैं, हाजिरी यानी कि मौजूदगी और गैर मौजूदगी सब इसमें आ जाता है गाइस। यानी कि वर्ब का मतलब ही यही है, काम हो, हालत हो, किसी भी चीज़ का, यानी कि उस शख्स के बारे में बताए। तारीफ भी यही कहता है कि उर्दू वाले कहते हैं कि वो लफ्ज़ जो किसी अमल या किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की माजी की हालत या किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी मिल्कियत ज़ाहिर करे, फ़ेल कहलाता है, वर्ब कहलाता है गाइस। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या कहता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा ये पढ़ाना क्या है, एक्शन है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, ये सब आपका एक्शन है। इसे कहते हैं एक्शन गाइस। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, आई एम टीचिंग यू। उसके बाद कहते हैं हालत। अब किसी की हालत बताना कि भाई मैं कोयटा में हूँ, तो ये मैं क्या है, मेरी पोजीशन मतलब मेरी कंडीशन बताई जा रही है कि मैं कोयटा में हूँ। वो बाहर है, ये उसकी हालत बताई जा रही है। वो बीमार है, वो उसकी हालत बताई जा रही है। तो कराची इज़ ब्यूटीफुल सिटी, हम स्टेट भी कह सकते हैं इसे, इसे हम कंडीशन भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, वर्ब का इस्तेमाल होता है। माजी की हालत के बारे में बता सकते हो, स्टेट बता सकते हो कि वो क्लर्क था, वो टीचर था, वो उस्ताद था, जो भी था, मतलब माजी में, वो उसकी आप क्या कर रहे हो, स्टेट बता रहे हो, हालत बता रहे हो। तो कोयटा वाज अ ब्यूटीफुल सिटी, मतलब कोयटा खूबसूरत शहर था। ठीक है। पोजीशन, अब किसी की मिल्कियत, उसके पास कार है, उसके बाद मोबाइल है, उसके पास 2 बेटियां हैं, उसके पास 2 बेटे हैं, ये क्या है, ये पोजीशंस तो है। तो यहाँ पर भी वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। ही हैज़ आपका वर्ब है, वाज आपका वर्ब है, इज आपका वर्ब है, राइटिंग भी आपका वर्ब है, ये सारे आपके वर्ब है। बस वर्ब्स की ये किस्में है कि पोजीशन में कौन सा वर्ब लगता है, स्टेट में कौन सा वर्ब लगता है, कंडीशन में कौन सा वर्ब लगता है, एक्शन में कौन सा वर्ब लगता है। पर्सन्स मौजूदगी, देयर इज मिल्क इन द जग, वो क्या कर रहा है, जग की मतलब मौजूदगी, मिल्क की मौजूदगी बता रहा है कि जग में मिल्क है। ठीक है गाइस। तो नीचे चलते हैं गाइस, देखते हैं नीचे क्या है हमारे पास। अब आते हैं हम काइंड्स पर कि वर्ब की काइंड्स कितनी है हमारे पास। गाइस वर्ब की काइंड्स जो है वो हमारे पास टोटल वर्ब की काइंड्स क्या है। सबसे पहला आपके पास काजेटिव वर्ब्स है, जो मैंने 3 वीडियोस काजेटिव के ऊपर बनाए, वो आपके काजेटिव वर्ब्स हैं। कास किसी का, वजह, काम का। ट्रांजिटिव वर्ब्स आते हैं आपके गाइस, थोड़ा बहुत मैं बताऊं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपके वो होते हैं जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो क्लियर माने देते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों को मिलाओगे
तो बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। डी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, कपूलर वर्ब्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, आपके जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, प्रीपोजिशनल वर्ब्स, उन्हीं को कहते हैं, ठीक है गाइस, जो प्रीपोजिशनल वर्ब्स होते हैं। तो आगे जाते हैं, यानी कि कुल 17 आपके वर्ब्स है, 17 गाइस वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब आ गया, एक्सिलरी वर्ब्स है, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है, जिनके ऊपर मैंने 22-23 वीडियोस बनाए हैं, अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाइपोथेसिस वर्ब्स होते हैं, हाइपोथेसिस वर्ब्स सॉरी, इमोटिव वर्ब्स है और फैक्चुअल वर्ब्स है। ये 17 वर्ब्स की एग्जाम है गाइस, और आप चाहे तो आप इनको देख सकते हैं किसी बुक में, लेकिन मैंने सिर्फ आपको डिफाइन किया है इनकी किस में। चलिए जो आगे जाते हैं, चलिए तो आगे जाते हैं। वर्ब्स तो आपने पढ़े, अभी हम आ गए प्रोनाउन पर। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं गाइस। प्रोनाउन का मतलब है कि एक बंदा है, उस बंदे का नाम अली है। अब अली का नाम मैं हर सेंटेंस में कहूँ कि अली एक लड़का है, अली रोज़ाना स्कूल जाता है, अली कपड़े धोता है, अली खाना खाता है, अली उसके बाद घर आता है, अली ये करता है, अली वो करता है, ये सारे अगर मैं अली अली करके बोलूँ तो पूरा जो मेरा सेंटेंस है उसका काबड़ा हो जाएगा गाइस। तो इस अली को बार बार दोहराने के बजाय मैं आपका इस्तेमाल करूँ, वो का इस्तेमाल करूँ, यानी कि कोई ऐसा लफ्ज़ लाऊँ, ऐसा वर्ड लाऊँ जिससे मेरे सेंटेंस खूबसूरत बने, तो बार बार रिपीटिशन के बजाय मुझे एक अच्छा सा वर्ड चाहिए, तो इसी को कहते हैं प्रोनाउन आई थिंक। चलिए देखते हैं किताब के रूल से प्रोनाउन का मतलब है। डेफिनेशन कहता है कि अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, एक इस्म की जगह पर एक लफ्ज़ को लाया जाए जिससे क्या हो, इंडिकेट हो और इंडिकेट्स टुवार्ड्स ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, एक नाउन की तरफ इशारा हो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा हो या किसी इस्म नाउन की तरफ इशारा कर रहा हो, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। गाइस प्रोनाउन कहलाता है वो आपका। तो ऑर्गन द वर्ड प्रोनाउन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ए लातिन वर्ड, ये लातिन वर्ड से निकला गया है। प्रोनोमिन असल में से कहते हैं प्रोमीन इन द प्लेस ऑफ, एंड नोमिन का मतलब है मीन्स नेम, एक नाम की जगह उसे लाया जाए, इसका मतलब यही है। ये एक लातीनी वर्ड है, ड्राइव्ड किया हुआ है लातीनी वर्ड्स प्रोनोमिन से, ठीक है, विच मीन्स इन द प्लेस ऑफ नेम, किसी नाम की जगह पर। तो प्रोनाउन को लातीनी ज़बान के लफ्ज़ प्रोनाउन से ख़स किया गया है। प्रो के माने हैं की जगह पर, और नाउन के माने हैं यानी प्रोनोमिन का पूरा माना है नाम के बजाय जिसकी, ठीक है, नाम के बजाय जिसके अंग्रेजी में माना इन द प्लेस ऑफ नेम, ठीक है, यहाँ तक हो गया गाइस। चलिए जी, अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की जो किस्में हैं वो क्या है, चलिए गाइस देखते हैं। वो थोड़ा सा मैं कनेक्शन चेक। अच्छा गाइस, अब तो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन की किस्में। तो किस प्रकार के होती हैं नाउन्स, चलिए देखते हैं। प्रोनाउंस किस किस्म के होते हैं। द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन है यहाँ से लेकर आपके 7 प्रोनाउंस है, ठीक है गाइस। पहला कहता है आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका होता है, तीसरा होता है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, और रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो कुछ प्रोनाउंस है उनके यहाँ पे लिखे हुए हैं डिफिनीशंस। तो सरसरी में आपको बताऊं कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं जो रिलेट करते हैं, क्या रिलेट करते हैं, वैन है, जैसे विच है, दैट है, हुज, हु, ये मैं किसी और वीडियोस में इंशाल्लाह लाऊंगा। फिलहाल मैं ऐसे डिफिनीशंस आपको बता रहा हूँ। आर यूज बिटवीन 2 क्लास, ये 2 क्लास के दरमियान होता है, ये क्लास वाले में हम आपको बताएंगे, ठीक है गाइस।
आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ये रिलेटिव प्रोनाउंस वही है जो क्लास में आते हैं, ठीक है। तो सी द डिटेल एंड वेस्ट यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन बुक ऑफ WH वर्ड। ये जो WH वाला बुक है ये उसी में होगा, तो उसी में हम आपको वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल ये इसमें नहीं है। विच इज़ टॉट इन द एटमोसफेयर ऑफ जूनियर 1